बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। शॉपिंग व्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिससे आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये शॉपिंग किस लिए हो रही थी। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ब्रांड न्यू ट्रैवल व्लॉग। हम जा रहे हैं पाकिस्तान समर वेकेशंस के लिए। तो अपने घर से हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए। मस्कत में हमारा 2 घंटे का स्टे था, जो कि आगे चल के मैं आपको बताऊंगी। बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस रहा ये हमारा इस दफ़ा ट्रैवल का। आगे चल के मैं आप लोगों के साथ पूरी स्टोरी अपनी शेयर करूंगी कि हमारे साथ मस्कत एयरपोर्ट पे क्या हुआ। अगर आपको मेरी ये स्टोरी जाननी है तो मेरे इस व्लॉग को आप एंड तक देखिए। एयरपोर्ट हम पहुंच चुके हैं। वेट कर रहे हैं हम इमिग्रेशन क्लियर होने का। उसके बाद चलते हैं अंदर की तरफ। जाके वेटिंग एरिया में हम वेट करते हैं फ़्लाइट का। बट उससे पहले मेरी एक फ्रेंड आ गई थी हमें मिलने के लिए, उनकी सिस्टर्स के साथ, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वो बिल्कुल एयरपोर्ट के पास रहती हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे उनका घर है। तो वो वॉक करके ही जल्दी से एयरपोर्ट आ गई थी हमें मिलने के लिए। बच्चे भी उनको देख के बहुत ही खुश हुए। कुछ टाइम हमने उनके साथ यहाँ पर स्पेंड किया और फिर हम वेटिंग एरिया की तरफ निकल चुके थे। बच्चों के लिए उन्होंने कुछ स्नैक्स लेकर दिए थे और यहाँ मेरे लिए उन्होंने कॉफ़ी ले ली थी। मेरे बहुत ज़्यादा मना करने के बावजूद भी उन्होंने यहाँ पर हमें कुछ स्नैक्स वगैरह लेकर दिए थे। तो यहाँ पर मेरा ऊपर नाम लिखा हुआ है, जिस स्पेलिंग्स थोड़ी सी रॉन्ग है, बट इट्स ओके। ये उनका प्यार है मेरे लिए, ये चीज़ें बिल्कुल भी मैटर नहीं करती। तो यहाँ पर अभी हम टाइमिंग वगैरह चेक कर रहे थे। बहरीन एयरपोर्ट जो है वो न्यू बना है, तो इसका थोड़ा सा विज़िट मैं आप लोगों को करवा देती हूँ। बहुत ही खूबसूरत बना है, लेकिन चलना बहुत ज़्यादा पड़ता है। मेरा भी न्यू एयरपोर्ट पर फर्स्ट ट्रैवल है।
और ये ट्रैवल व्लॉग मैं आप लोगों के साथ काफ़ी दिनों के बाद शेयर कर रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान आकर मैं बहुत ही ज़्यादा हो चुकी थी बिज़ी, जिस वजह से मैं बिल्कुल भी एडिटिंग वगैरह या कुछ भी व्लॉग्स की तरफ नहीं आ रही थी। इसलिए आप लोगों को मेरे चैनल पर बहुत ही कम वीडियोस अभी देखने को मिलेंगी। तो इंशाल्लाह वापस चलकर दोबारा से आएंगे अपनी रूटीन पर। हम पहुंच चुके हैं वेटिंग एरिया में। बच्चे यहाँ पर कर रहे हैं अपनी थोड़ी सी पेट पूजा, क्योंकि उनको लगी हुई थी भूख। तो यहाँ पर उन्होंने अपने स्नैक्स वगैरह इंजॉय किए, साथ थोड़े से मैंने भी इंजॉय कर लिया था, क्योंकि मुझे भी थोड़ी सी लग रही थी भूख। बैठे बैठे थोड़ी सी मैं हो गई थी बोर, तो मैंने सोचा जाके कर लेते हैं थोड़ी सी शॉपिंग। तो यहाँ पर मैं आ चुकी थी इस शॉप पे, तो यहाँ से करते हैं अभी थोड़ी सी शॉपिंग। हम आए थे यहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए। हैदर का मैंने पैम्पर वगैरह चेंज किया था, और अभी हमारी फ़्लाइट का भी टाइम बिल्कुल नज़दीक है, तो अभी चलते हैं अपनी फ़्लाइट में।
बहरीन को करते हैं हम अलविदा और चलते हैं अपनी फ़्लाइट की तरफ। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं अपनी फ़्लाइट के लिए। जो स्टोरी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी वो मस्कत एयरपोर्ट पे पहुंचकर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि जो कुछ भी हमारे साथ हुआ वो मस्कत एयरपोर्ट पर हुआ, तो इसलिए वो स्टोरी भी मैं आप लोगों के साथ वहाँ पर पहुंचकर शेयर करूंगी। तो अभी बस हम अपनी फ़्लाइट में बैठने लगे हैं। आई थिंक सो 1 घंटे की ये फ़्लाइट थी मस्कत के लिए। हम बैठ चुके हैं प्लेन में, अभी बस वेट हो रहा है टेक ऑफ करने का। तो उससे पहले मैं चेक कर रही थी कि कोई अच्छी सी मूवी मुझे मिल जाए जो कि मैं देख सकूं, लेकिन ना तो मुझे मूवी मिली, ना ही हैदर ने हमें कुछ देखने दिया, क्योंकि इस फ्लाइट में हैदर ने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया था। खाने में था एक चिकन सैंडविच, एक छोटा सा पीस फ्रूट केक का और एक साथ जूस था। जूस तो मैंने नहीं पिया, लेकिन मेरे पास ड्रिंक थी तो मैंने ड्रिंक के साथ इसको एंजॉय किया था। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं मस्कत एयरपोर्ट, बस हम पहुँचने वाले हैं। तो ये लीजिए, हम मस्कत एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं। अभी आप लोग अपने दिलों को थाम लें, क्योंकि मैं करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर, जो कि बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था। मस्कत एयरपोर्ट पहुंचकर हमने सबसे पहले अपना गेट देख लिया था। तो थोड़ी देर हम यहाँ पर बैठे थे, फिर उसके बाद बच्चों को लग रही थी भूख, तो हम चले गए थे फूड कोर्ट की तरफ। तो हमने वहाँ पर ऑर्डर कर लिया था मैकडोनल्ड। तो बस जल्दी से हमने यहाँ पर अपना खाना जो है वो एंजॉय किया और उसके बाद हम दोबारा से अपने गेट की तरफ चले गए थे। ये तमाम खानों की वैरायटी यहाँ पर एक रेस्टोरेंट था वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन इतना हैवी खाना फ़्लाइट में कौन खा सकता है। मस्कत एयरपोर्ट भी जो है वो बहुत ही बड़ा था।
अभी मैं करने जा रही हूँ आप लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर। तो आप देख सकते हैं अभी हम निकल चुके हैं प्लेन में बैठने के लिए। तो इस वक्त हमारे पासपोर्ट नहीं थे। आप लोगों ने ठीक सुना, इस टाइम हमारे पास पासपोर्ट नहीं थे, हमारे पास जस्ट बोर्डिंग पास थे, जिसकी वजह से हम प्लेन में बैठ चुके थे। हम अपना पासपोर्ट का पूरा बैग जो है, हम सब के पासपोर्ट्स जो हैं वो एक बैग में थे जो कि नदीम के पास था। तो हम इमिग्रेशन क्लियर करते हुए हमने वहाँ पर बैग छोड़ दिया था, जो कि बिल्कुल भी हमारे माइंड में नहीं रहा था कि हमने बैग को उठाना भी है। तो जस्ट हमारे हाथ में बोर्डिंग पास थे, जिसकी वजह से हम प्लेन में बैठ गए, क्योंकि प्लेन में बैठते वक्त वो पासपोर्ट वगैरह चेक नहीं करते, जस्ट बोर्डिंग पास ही चेक होता है। अभी प्लेन नहीं चला था तो हमें पता चल चुका था कि हमारा बैग जो है वो हमारे पास नहीं है पासपोर्ट वाला। उसमें तमाम जो कार्ड्स थे, नाइकोप वगैरह, वो भी उसी में थे। तो हमारी बहुत ही बुरी हालत थी, बहुत ज़्यादा। तो हमने कैबिन क्रू से जो है वो रब्ता किया, उन्होंने हमें तसल्ली वगैरह दी। उन्होंने कहा हमसे कि आप लोग इस टाइम अगर प्लेन से उतरना चाहते हैं तो उतर जाएं, लेकिन हम एकदम जो है वो फ़ैसला नहीं कर पा रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। हम प्लेन में ही बैठे रहे। थोड़ा सा ही टाइम गुजरा था तो प्लेन जो है वो हल्का हल्का चलना स्टार्ट हो चुका था। अभी तो उतरने का सवाल भी पैदा नहीं हो सकता था। तो बस हमारी बहुत ही बुरी हालत थी। हमारे पासपोर्ट जो है वो मस्कत एयरपोर्ट पे थे और हम खुद प्लेन में बैठे हुए थे, क्योंकि जब तक हमारे पासपोर्ट हमारे पास नहीं होंगे नेक्स्ट कंट्री में हमें एंट्री नहीं मिल सकती थी। तो हमारी गुड लक थी कि हम आ रहे थे पाकिस्तान। तो शुक्र है अल्लाह का कि उन्होंने हमें एंट्री दे दी थी। पाकिस्तानी इमिग्रेशन में भी हमें इतनी आसानी से एंट्री नहीं मिली थी। 3 to 4 आवर्स लगे थे हमें वहाँ पर वेट करते हुए, क्योंकि उन्होंने हमारा पूरा बायोडेटा निकाला था। तो फिर उन्होंने हमें बाहर निकलने की इजाज़त दी थी। तो मेरी स्टोरी जो बाकी है वो बीच में ही रह गई थी। हम बहुत ही ज़्यादा परेशान थे उस टाइम जब प्लेन अभी फ्लाई कर चुका था। तो कैबिन क्रू से हमने रब्ता किया, उससे बोला हमने कि हमारा बैग पासपोर्ट वाला नहीं मिल रहा। वो भी बेचारा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुका था। उसने पायलट से रब्ता किया, क्योंकि पायलट का तो पीछे रब्ता होता है, तो इसलिए उन्होंने हमें बोला कि आप थोड़ा सा वेट करें, जब भी हमें आपका बैग मिलता है पासपोर्ट वाला तो हम आप लोगों के साथ उसी टाइम आप लोगों को इन्फॉर्म कर देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही टाइम गुज़रा तो उन्होंने हमें आकर बताया कि आप लोगों का बैग है जिसमें 5 पासपोर्ट हैं, तो वो मिल चुका है। तो हमने अल्लाह का बहुत ही ज़्यादा शुक्र अदा किया। पूरा सफ़र जो है हमारा बहुत ही बुरा गुज़रा। हमने कुछ भी खाना वगैरह वहाँ से नहीं लिया था और ना ही खाया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम पाकिस्तान पहुँच चुके हैं। खूबसूरत पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान, बहुत ही अच्छा लग रहा था पाकिस्तान पहुंचकर। तो ये जी थी मेरी स्टोरी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। अगर आप लोगों के साथ भी कभी लाइफ में ऐसा हुआ है, या फिर अगर आप लोगों के साथ अल्लाह ना करे ऐसा कभी लाइफ में हो, तो प्लीज़ आप परेशान मत होइएगा। हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे कि पता नहीं हमारे पासपोर्ट हमें मिलते भी हैं कि नहीं मिलते, लेकिन नेक्स्ट डे हमें हमारे पासपोर्ट मिल गए थे। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों को मेरा ये ट्रैवल व्लॉग बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरा ये ट्रैवल व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली पाकिस्तान की हर वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। तो ये कुछ फ़ोटोज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, आप लोग इनको करें एंजॉय। मुझे दें इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।